अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका अपना जुनेद शुक्र। आप लोगों को खुशामदीद है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अर्निंग एंड जॉब्स अपडेट पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे मैं आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों की जॉब्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता हूँ, चाहे वो जिस मर्जी सेक्टर से हो, छोटी जॉब्स हो, बड़ी जॉब्स हो, एक सीट वाली हो या उसमें हज़ारों सीट्स आई हों, तो मैं कंप्लीट डिटेल प्रोसेस के साथ आपको बताता हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल का ओवरव्यू करें, आपके सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि इसमें मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की हैं वो सारी की सारी जॉब्स के बारे में है, ऑनलाइन अर्निंग के बारे में, टेक के बारे में, इसके अलावा एडिटिंग के बारे में। आप लोग जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें यही प्रोसेस होगा और कंप्लीट गाइड करके बताता हूँ। इसमें कोई आपको ये नहीं कहता कि यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो, प्रॉपरली फिज़िकली करके दिखाता हूँ और टेक्निकली चीज़ों को का बताता हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखें तो आपको उसमें पता चलेगा कि मैंने उसमें जो कुछ भी बताया ना, सब कुछ रियल बताया, यानी कि कोई फेक नहीं कि वहाँ से चीज़ उठा ली, वहाँ से चीज़ उठा ली। जो भी है आपके सामने प्रोसेस करके दिखाया, स्टेप बाय स्टेप जो भी होता है। तो अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखें ना, तो उसमें आपको नज़र आएगा कि इमरजेंसी सर्विस 1122 में हमारे पास जॉब्स आई थी। तो हम लोगों ने अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन अप्लाई था। 24/6/2024 की लास्ट डेट थी। तो ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना था वो सारा कुछ मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग अप्लाई भी कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आई हैं। इसी तरह से आज हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से जॉब्स आई हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तालीम इसमें ग्रेजुएशन है। इसमें आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि आप लोगों ने कैसे करना और कैसे नहीं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब की गैलेक्सी मैनेजमेंट ट्रेन प्रोग्राम 2024 की है। 2 जून को ये पोस्ट आई है हमारे पास। लाहौर में लोकेशन है, बैचलर है। लेटेस्ट जो है ना वो लास्ट डेट यानी कि इसकी 16 जून तक है। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। मल्टी वैकेंसीज़ हैं बैंक ऑफ पंजाब। और ये उन लोगों ने इसका जो है ना वो क्राइटेरिया बताया जहाँ पे एड्रेस है। एजुकेशन इसमें कम से कम बैचलर होनी चाहिए या इसके रिलेटिव कोई भी जो होती है। मिनिमम एज 27 साल। और द बैंक ऑफ, यानी कि इसमें कोटा जो है ना वो डिफरेंट चीज़ों में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर इसमें ओपन आ रहा है, यानी कि मर्द, ख़वातीन और जो हमारे ख्वाजा सलाह होते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी जो है ना वो उन्होंने बताई नहीं है प्रॉपर। दी बैंक ऑफ पंजाब ट्रेन, ये उनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप लोगों ने करना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट है आप लोगों के सामने। एडवर्टाइजमेंट को भी आप लोगों ने एक बार डिटेल के साथ स्टडी कर लेना है कि इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं बताया। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई का तरीका बताया। यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो अगर नहीं तो आप लोगों ने सिंपली आ जाना गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे आने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है BOP कैरियर, यानी कि कैरियर का मतलब होता है कि जहाँ पे हमारा मुस्तकबिल बनना है। तो उसका नाम कैरियर दे देते हैं, BOP कैरियर। अगर आप लोगों ने कहीं पे भी अप्लाई करना, पुलिस में पुलिस कैरियर लिखे तो आपके सामने पुलिस की जॉब्स आएंगी, कोई और चीज़ नहीं आएगी। कैरियर विद द बैंक ऑफ पंजाब, ये फर्स्ट वाली आपने एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपको कैरियर पोर्टल पे ले आएगा। ये बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से पोर्टल है। फिर इसमें आप लोग देखें हमारे पास डिफरेंट जो है ना वो चीज़ें हैं, यानी कि ये देखें हमारे सामने जो है ना वो काफ़ी सारी इसकी वैकेंसीज़ है बैंक ऑफ पंजाब की। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके रिलेटिव है तो वो चीज़। तो जो हमारे पास मेन चीज़ है ये हमारे पास है BOP गैलेक्सी ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये वाली। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई नो पे क्लिक कर देना, सिंपल। और जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे ना तो हमारे पास कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि अप्लाई का तरीका सेम यही चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपकी जितनी भी क्वालिफिकेशन, यहाँ पे नाम, CNSN नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, यहाँ पे अगर फादर नहीं है तो हस्बैंड या जो भी आपकी परवरिश करे उसका नाम, परमानेंट एड्रेस, और जो है ना वो दूसरा
प्रेजेंट एड्रेस वो आपने देना है, डिस्ट्रिक्ट देना है जहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट देना है वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि इसमें लाहौर कराची है तो आप जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। डोमिसाइल आप लोगों ने देना है, अपनी जेंडर सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे डिसेबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पे फिट एंड वेल वाला पर्सन ही आएगा, कोई और बंदा नहीं। नेक्स्ट हमारे पास एकेडमिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में ये होगा कि हमारे पास सबसे जो मेन होगा ना, उन्होंने नीचे लिखा भी है, नोट प्लीज़ इंटर योर क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम दी मोस्ट रिलेटिव। यानी कि आपकी जो मोस्ट रिलेटिव होगी वो आप लोगों ने लिखनी है। यानी कि जिस तरह से मास्टर किया या पीएचडी की है वो आप लोगों ने फिर देनी है, फिर इंटर देनी है, फिर मैट्रिक देनी है, सेम इसी तरह से। तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोफेशनल, इसमें जो है ना वो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपकी डिग्री होगी यहाँ से सिलेक्ट, यहाँ से भी आपकी जो है ना वो आपके सामने नज़र आ रहा होगा ये भी। फिर ये आपने ईयर, अगर आपके जो सीजीपी है तो यहाँ पे सीजीपी यहाँ पे। और एक बात बताता जाऊँ कि 3.2 सीजीपी से वो कम नहीं लेंगे। 2.5 वाला चक्कर नहीं, इधर इधर 3.5 वाला चक्कर है, 3.2 वाला। जिसकी 3.2 से ऊपर होगी वो बंदा ही कामयाब है, इधर नहीं तो कोई भी नहीं। और यहाँ से आप लोगों ने ऐड किए जानी है, अपनी जो भी क्वालिफिकेशन होगी ना यहाँ से आप लोगों ने ऐड करनी है। फिर इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आ जाती है। अगर हम लोगों ने कोई प्रोफेशन किया, यानी कि फ़िलहाल मैं अगर एडिटिंग कर रहा हूँ, उसका मेरे पास कोई सर्टिफिकेट पड़ा है, या मैंने बीएड किया है, या किसी इस तरह की डेवलपमेंट यानी कि वेब डेवलपमेंट या पीपीएच किया है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने किया है तो यहाँ पे आप लोगों ने अदर करके, यानी कि अदर करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट लाजमी करना, नेक्स्ट के बगैर आपका जो है ना वो सेव नहीं होगी। बट मेरी नहीं है क्वालिफिकेशन तो मैं यहाँ पे 9 पे, अगर नहीं किसी की है तो यहाँ पे करने के बाद आप लोगों ने नेक्स्ट कर देना, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना बने। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाना आपका एक्सपीरियंस क्या होगा कि आपने किसी बैंक में काम किया है या आपने पंजाब ऑफ बैंक में काम किया, तो उसका एक्सपीरियंस दे देना। ये देखें, फ्रेश कैंडिडेट या फिर एक्सपीरियंस कैंडिडेट अदर देन इंटर्नशिप, यानी कि अगर आप लोगों ने कहीं और काम किया तो वो भी आप लोगों ने बता देना। कितने साल आप लोगों ने काम कब स्टार्ट किया और कब ख़त्म किया वो भी आप लोगों ने देना। एक्सपीरियंस अगर नॉन बैंकिंग है तो यहाँ से सेलेक्ट करना, नॉन बैंकिंग यहाँ से, यहाँ पे आप लोगों ने बता देना कि आप लोगों ने कब काम स्टार्ट किया था। यहाँ पे पोजीशन बता देनी, अगर जैसे कि मैं शॉप पे हूँ तो शॉप ऑनर, शॉपकीपर या इस तरह का। असिस्टेंट में आप लोगों ने 8 वर्ड लिखने हैं, कोई भी आपकी मर्ज़ी के। वो करने के बाद आप लोगों ने जस्ट यहाँ से ऐड करने के बाद नेक्स्ट कर देना है। तो फिर आपके सामने कुछ रिलेशनशिप होगा, यानी कि बैंक ऑफ पंजाब की तरफ से कि आप लोग बैंक ऑफ पंजाब में काम करते हैं या आपका कोई रिलेटिव काम करता। देयर एनी रिलेटिव टू वर्किंग, तो पंजाब बैंक अगर करता है तो यहाँ पे यस, अगर नहीं तो नो। आर यू ऑलरेडी एम्प्लॉय ऑफ दी बैंक ऑफ पंजाब, अगर आप लोग पहले से एम्प्लॉय हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं तो नो। नो करने के बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे जाना, नेक्स्ट कर देना। फिर रिज्यूम आ जाती है। रिज्यूम का मतलब होता है कि आप लोगों के जितने भी प्रोफेशनल, यानी कि आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं, आईडी कार्ड हो गया या सीवी जिसे हम लोग कहते हैं, अपलोड योर लेटेस्ट सीवी। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना, जो भी आपकी सीवी होगी ना आपने चूज़ कर लेनी है यहाँ से। ये आप लोगों की सीवी है, आप लोगों ने यहाँ से चूज़ कर लेनी। देखिए जैसे मैं हूँ, यहाँ से सीवी मैंने चूज़ की, यहाँ पे सीवी अपलोड के ऑप्शन पे आप लोगों ने सिंपली क्लिक करना है। अगर आप लोग सिंपली वो चूज़ करके छोड़ देंगे तो आपकी सबमिट नहीं होगी, आपने पहले अपलोड करनी है। देखिए जिन्हें CV 2 यहाँ पे सबमिट हो गई है, फिर आप लोगों ने यहाँ से सबमिट कर देना। सिंपल सा तरीका है, कोई इसमें लचक नहीं है, यानी कि कोई लंबा चौड़ा काम नहीं। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आना और आके यहाँ से आप लोगों ने सबमिट कर देना और आपका अप्लाई हो जाना। वहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर शो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को किसी भी किस्म का क्वेश्चन वगैरह पूछना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप नंबर आपके सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में शो होगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी भी होगी, आप वहाँ से भी जाके मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई और जॉब आई है और मैंने उसके रिलेटिव वीडियो नहीं बनाई तो आप मुझे उसके बारे में भी बता सकते हैं। फिर मैं आपको, अगर मुझे पता होगा तो मैं आपको बताऊँगा कि हम लोगों ने कैसे अप्लाई करना और क्या तरीकाकार होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा लास्ट में।
उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, बेल आइकन के बटन को लाजमी दबा दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बेआसानी मिलता रहे।